श्री ओम नमः विद्याय श्री ओम नमः ओम जय 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 नमस्तु 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 मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो हरि मंगलम कुंद कुंदास्तु वेंकटवासु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण साधकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु सत्यं जयं जयतु सत्यं जयं जयतु सत्यं नमस्मै साराय सानुभूत्या सदास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वावंतर चलो सपना हम 60 पूर्ण होता 60वें नंबर का समय था। जो पार्ट में बात कही थी गर्म पानी में अग्नि की उष्णता का और पानी की उष्णता का ज्ञान से ही प्रकट होता है। नमक के स्वाद भेद का निराकरण अस्वीकार उपेक्षा ज्ञान से ही होता है, अर्थात ज्ञान से ही व्यंजनगत नमक का सामान्य स्वाद उभर आता है और स्वाद विशेष निरस्त होता है। निज रस से विकसित होने वाली नित्य चैतन्य धातु का और कुर्रादिक भावों का भेद कर्तव्य को कर्तापने के भाव को भेदता हुआ छोड़ता हुआ ज्ञान से ही प्रकट। ज्ञान ही एक ऐसी अद्भुत चीज है कि जो अग्नि से युक्त पानी ज्ञान से जानता है। पानी में ही दिखती है परंतु वह पानी का स्वभाव मैं ज्ञान नहीं जानता है। ये रागादि भाव आत्मा में ही दिखते हैं। ये आत्मा के स्वभाव भाव, ये आत्मा के स्वभाव व्यंजनों में मिला हुआ नमक सार करने को बेहतर अलग ही है। भाव विकार करने को लिए आत्मा से अलग का नाम है। इससे मेरे ही आत्मा में है ज्ञानी में ही अपना मानकर ज्ञान को जो भिन्न नहीं कर पाता है और ज्ञानी ज्ञान के बल पर
भिन्नता को समझकर ज्ञान को ग्रहण कर लेता है। ज्ञान को ग्रहण कर लेता है वही क्रोधादि भाव का कर्ता नहीं है। जो ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाता है वही क्रोधादि भाव का कर्ता है। अब यहाँ कहना कि अज्ञानी भी अपने ही भाव का करता है, किंतु पुद्गल के भाव का कभी नहीं करता। इसी अर्थ से आगे की गाथा का श्लोक 61 और 62 दो श्लोक में रस में आने वाली इच्छा कल्याण तो आदि जो गाथाएं हैं उन गाथा का क्या भाव निकलेगा वो यहाँ जो अज्ञानी है तो क्रोध और राग को भाव को और ज्ञान को एक में मानता है, शरीर और आत्मा को एक में मानता है। वास्तविकता में तो अज्ञानी अपने भाव का ही करता है ना। वो बात कहते हैं पुद्गल के भाव का कर्ता को सदाती। जातम भाव ज्ञान और अज्ञानमय करे न फल के भाव ज्ञान स्वभावी ज्ञान स्वभावी जीव करे ज्ञान से भिन्न क्या कर्ता कर्ता जीव जन शरीर जाति भाव ज्ञान जो आत्म वस्तु है वह तो उन दो ही भावों को करता है। या तो ज्ञानमय भाव या जब तक हमें भेद ज्ञान नहीं है, जब तक आत्मा और देहादि की आत्मा और देहादि की भिन्नता का भान नहीं है, तब तक हम अज्ञान और भाव को नहीं कर सकते हैं। खैर पर के भाव ज्ञान स्वभावी आत्मा, ये ज्ञान स्वभावी जो आत्मा है ये पर के भाव पर के यानी पुद्गलादि के भाव का कर्ता अज्ञानी भी नहीं है। यदि आदि संयोग की क्रिया का कर्ता तो अज्ञानी भी नहीं है। उपचार कर सकता है तो भाव कर सकता है। शरीर को आत्मा को एक मान सकता है, ये अज्ञान में भाव है। परंतु ये शरीर और इसकी मान्यता से एक होते नहीं है। हम सोच सकते ये कार्य हमें करना, उनको भाव के करता है लेकिन उस कार्य के करता तो कदापि नहीं। ज्ञान स्वभावी जीव करे क्या ज्ञान से भिन्न क्या कर्ता परता जीव जगत जनों का मन। ज्ञान स्वभावी जीव करे ज्ञान से भिन्न क्या। 62 नंबर का कलश कई बार करने चलाया और कहा कि भाई इसने इतना स्पष्ट किया आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाज्ञत करो कि किम पर भावश्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहार
मोहियों का मोह व्यवहार है कि मैं अन्य द्रव्य का करता हूँ, अन्य का कार्य करता हूँ। कहते हैं कि आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है और वो ज्ञान के अलावा कुछ अन्य कार्य करता। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञान। पहले तो ये कहा आत्मा ज्ञानम। आत्मा ज्ञानम कहने में जगत की समस्त आत्मा आ गई। सारी आत्मा कैसी है ये ज्ञान स्वभाव। ये कहा स्वयं ज्ञानम, मैं भी ज्ञान स्वभावी हूँ। और ज्ञान अन्यत्र करोति किम, ज्ञान के अलावा अन्य कार्य कैसे कर सकता है। पर भावश्य करता था, पर भावों के उद्गल के परिणामों को जो करता था वो तो मोह अयम व्यवहारी, जगत जनों का मोह। ये जगत जनों का मोह है, ज्ञानियों का मोह है, जो ये मानते हैं मैं प्रपंच का करता हूँ, मैं पर्दे को बनाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैंने ऐसा कर दिया, मुझे ऐसा करना है, मैं कर सकता हूँ कि नहीं भाई। तो कुछ चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है, और ज्ञान का हेतु इस प्रकार वास्तव में होगा। अपने को अज्ञान रूपया ज्ञान रूप करता हुआ आत्मा अपने ही भाव का करता है, पर भाव का पुद्गल के भाव का करता तो कदापि। पुद्गल के भाव मतलब पुद्गल के परिणमन का, पुद्गल के कार्य का, पुद्गल की अवस्था का, पुद्गल की हालत का ये करता तो कदापि नहीं है। या तो मैं ज्ञान रूप परिणित हो सकता हूँ या ज्ञान रूप परिणित हो सकता हूँ। ज्ञान के कितने भेद बताए थे ऊपर? 3। मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम, अविरत। ये 3 परिणाम किसके हैं? अज्ञान के। मैं इन परिणाम रूप परिणित हो सकता हूँ, पर भावों का करता तो कदापि। ज्ञान रूप परिणित हो सकता हूँ, मैं ज्ञान रूप परिणित हो जाए तो आत्मा चैतन्य चैतन्य के भाव का करता है। पुद्गल के भाव का करता तो कदापि नहीं। पुद्गल के भाव यानी पुद्गल का स्वभाव, पुद्गल की क्रिया। जितनी भी क्रिया दुनिया में दिख रही है वो काय की दिख रही है? पुद्गल की दिख रही है। जीव क्या कर सकता है? कर सकता उनकी क्रिया का नहीं कर सकता। अपने विकल्प विचार, अपने परिणाम करता है, लेकिन हम काय के कर्ता बनते हैं? अपने परिणाम के कर्ता तो बनते नहीं, उस पर बड़े कर्ता बनता है। रोटी बनाने का भाव से करता है महिला, लेकिन ये रोटी भाव का विचार नहीं करता, वो कार्य की करता बनता है। हम बोलने के भाव के करता है, हम भाव के करता नहीं बनते। हम काय के बनते? शब्द के करता बनते। शरीर की अवस्था के निलाने धुलाने के परिणाम के करता है हम, लेकिन हम उस कार्य के करता बनते हैं। ऐसा नहीं है। बताओ, परिणाम तो कई बार अच्छे होते हैं, क्रिया अच्छी हो जाती है क्या? अभी परिणाम हमारे हाथ में है, नंदेश्वर जी में जाके भगवान के दर्शन करने की तो हो गई क्या? हो सकते हैं क्या? नहीं हो पाते। एक तो दृष्टांत दिया मैंने। जगत में तो ढेरों कार्य करने के भाव आते हैं, कितने कार्य हो पाते हैं। कार्य वही हो पाते हैं जिनमें जिनका परिणमन है। तू क्या कर सकता है? ये भाव कर सकता है, क्या कर सकता है? व्यवहार में कहते हैं भैया अच्छे परिणाम रखो, अच्छे ये करो, अच्छे परिणाम रखेंगे, अच्छी क्रिया होगी। तो निमित्त नैमित्तिकता का ज्ञान है, परंतु परमार्थ से
पुद्गल का परिणमन पुद्गल में और जीव का परिणमन। परिणाम की दशा कहाँ तक? परिणाम किस किस में होते हैं? परिणाम किस किस जीव में होते हैं? अरे प्रत्येक जीव में परिणाम होते हैं। बिना परिणाम के तो कोई जीव नहीं है। चाहे वो एकेंद्रीय हो, चाहे विकलेंद्रीय हो, चाहे निगोदिया हो, बिना परिणाम के है? क्या कर पाता है निगोदिया जी? चलो बताओ। करने का इतना कर्तव्य तो लेके गया था बोझ उठा के, वो तो निगोद गया। अब वो क्या कर सकता है? हम इतना कर्तव्य तो लेके एकेंद्रीय बन के, ठूठ बन के, वृक्ष बन के खड़े हो गए। अब क्या कर सकते हैं? करने के भाव से गए ना इसमें, मानने के भाव। सारे विश्व को अपना माना, प्रकृति ने ऐसा कार्य किया, जब तू एक को भी अपना नहीं मान सकता है। भाई में इतने पदार्थ को अपना मान रहा है, अब प्रकृति ने ऐसा कार्य किया कि तू एक को भी अपना नहीं मान सकता है। और माने भी तो कोई सुने नहीं तेरी, कोई सुने नहीं। जैसे गरीब व्यक्ति होता है ना लोक में, जो दीनहीन लोग होते हैं, उससे साहूकार नगर का कोई सेठ दिख जाए, नगर का अच्छा व्यक्ति दिखे, तो उसमें अपनापन जोड़ता है। और वो सेठ उसमें अपनापन जोड़ता है क्या? ये बहुत सारे मांगने वाले आते हैं, ये करने, वो हमें अपनापन दिखाते हैं, लेकिन क्या हम उनमें अपनापन दिखाते हैं क्या? ये अनंत परिणामों का फल तो है। आज हम सोचने के नहीं, देखो मैंने कहा और हो गया, मैंने किया और हो गया। ये मोह अयम व्यवहार ना, मोहियों का मोह बोलता है, ज्ञान बोलता है। ज्ञान उछल उछल कर सामने आता है। कैसा आता है? उछल उछल कर सामने आता है। और हमें अपने ज्ञान स्वभाव की खबर नहीं है, इसलिए सब ज्ञान की करता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि तुम दो ही कार्य कर सकते हो, या तो ज्ञान कर सकते हो या ज्ञान कर सकते हो। पर का कार्य पुद्गल के कार्य से करता तो तुम कदापि नहीं। व्यवहार की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन ज्ञानियों की मान्यता उसमें नहीं जुड़ती है। वे जानते हैं कि मैं तो अपने परिणाम करता। इसलिए कहते इस प्रकार वास्तव का मतलब निश्चय से देखा जाए, वस्तु के स्वरूप से देखा जाए, तो अपने को ज्ञान रूप या ज्ञान रूप करता हुआ आत्मा अपने ही भावों का करता है, अपने ही भावों का करता है, अपने ही परिणाम का करता है। बुद्धदेव श्री कहते हैं कि स्वभाव दशा में जीव ज्ञान का करता, और विभाव दशा में राग द्वेष मोह का करता, पर द्रव्य का करता तो कदापि नहीं। कहाँ से कही बुद्धदेव श्री की बात? और इस ग्रंथ से हम रविंद्राचार्य की। अब हम पूरे इसको भूल कर रस ले रहे हैं, उसकी कह रहे हैं ऐसे नहीं करके दिखाएंगे, करके होगा, करेंगे भाव को। कल्पना से वर्णति की कमजोरियां है, कल्पना से ज्ञान का परिणाम हो सकता है, विकल्प के अनुसार कार्य हो कि तेरे हाथ का विषय बुद्धि पूर्वक करने का भाव क्या नहीं। करने का मतलब विकल्प आते हैं, तो मैं जानते हैं कि मेरी सीमा विकल्प तक है, पर विकल्प। और अज्ञानी अपनी सीमा कहाँ मानता है? पर विकल्प मानता है, क्योंकि वो अज्ञान का करता जीव है। हमें बहुत गंभीरता से विषय में विचार करना चाहिए। हमारे सारे तीर्थंकर भवन, सारे गंधरादि आचार्य भवन एक ही स्वर में और एक ही बात में कहते हैं, अपने ही भाव का करता होता है, दूसरे की का करता।
और जब कर्ता अपने भावों का है, भोक्ता भी अपने ही भावों का, ऐसा है। अज्ञान दशा में अज्ञान भाव को भोगता है और ज्ञान दशा में ज्ञान के, ज्ञान दशा में अज्ञान के भाव को भोगना दुख रूप है और ज्ञान दशा में ज्ञान को भोगना सुख रूप है। हाँ, तो ज्ञान को भोगता है वो आनंदित होता है, पर को भोगता है, कुदगल को भोगता है, राग को भोगता है, वो दुखी होता है, वो अज्ञानी है। राग का संकाय के भोक्ता बने हुए हैं, राग की पर के लिए है, इसलिए दुखी हो रहे हैं। इन्हीं के कर्ता, इन्हीं के भोक्ता, इन्हीं में एकत्व, इन्हीं के स्वामी। मेरे परिणाम मैंने इतना इतने अच्छे परिणाम कर लिए। अरे प्रकृति किसे नहीं छोड़ती है भाई। आज का दिन बहुत ही पवित्र निर्मल, आज स्वतंत्र शंकर भगवान निर्शक्रिय का आहार पंच कल्याण आदिनाथ तीर्थंकर का ये पंच कल्याण अच्छा उसमें है ना। आदिनाथ भगवान इस युग के प्रथम तीर्थंकर, आदि कहते हैं प्रारंभ, किसको कहते हैं? आदि का मतलब प्रारंभ। प्रारंभ में सबसे पहले जो तीर्थंकर हुए उसका नाम रखा गया आदि। आदिनाथ अनादिनाथ का उल्लेख लेकर शंकर तो हुए प्रारंभ में, लेकिन आत्मा कब का है? अनादि का। अनादि जिसे कहते हैं जिसकी कहीं से प्रारंभता नहीं। अनादि का मतलब क्या? जिसकी कहीं से प्रारंभता नहीं। आत्मा तो है अनादि का और आदिनाथ हुए इस युग के प्रारंभ में। 83 लाख पूर्वांतर जिन्होंने विश्व का जीवन जिया और नीलांजना की मृत्यु को देखकर विराट के हृदय में धारण हुआ और मुनि पद को अंगीकार करके वन गमन आर के लिए चलते थे। तब 1 साल 1 महीने और 9 दिन तक उनको आहार की विधि। 2 शब्द आए उसमें, क्या है? एक तो अनहारी स्वभाव आया और एक आया योग्य आहार, उचित आहार। क्या है? उचित आहार लिया। स्वभाव तो अनहारी है, आहार लिया योग युक्त आहार, जो वास्तविक आहार है, जिसमें निर्दोष बना है, इसमें जीवों का घात नहीं है, उनके लक्ष्य से बनाया गया नहीं है, ये निर्दोष और स्वभाव कैसा? अनहार। आप और हमारा भी स्वभाव तो ऐसे ही है। कैसा? तो आहार से भी निकलते थे लोग। कोई मुक्ता रत्न दिखा रहे हैं, कोई क्या दिखा रहा है, कोई क्या दिखा रहा है, लेकिन उनकी विधि तो जल ही नहीं आया। ऐसे 8 वर्ष में आहार का विकल्प 6 महीने तक आत्मा में लीन नहीं हो गई। स्थूल कथन है,
बार बार लीन होते और बाहर आते, और बाहर जब आते तब आहार का विकल्प नहीं था, फिर आत्मा में चले जाए क्या। तो 6 महीने बाद उन्हें फिर विकल्प आया आहार लेने का, तो विधि नहीं मिली, विधि नहीं मिली। अब विकल्प आ गए, कोई जानता ही नहीं था, कोई समझता ही नहीं था, और जिनको जिस तरीके से करना था वो उस तरीके से करते नवधा भक्ति कुछ समझता ही नहीं था। तो मुनिराज को आहार करना है, बुलाना, ओ स्वामी नमस्तु नमस्तु है आदि को जानता ही नहीं था, बस वो तो खाली उस तरीके से चलते थे। समय बीतता गया, जब वो शरीर का काम शरीर करता है, बुझाने में दोष क्या है, तो व्यक्ति वो शरीर उनका वृषभ नारद था, इतने दिन भोजन न करने पर भी शरीर उनका कमजोर नहीं पड़ा, लेकिन अंदर में जो छुरा थी ना वो तो होगी है, लेकिन अनाहारी स्वभाव का लक्ष्य लेकर निरंतर हार का विकल्प नहीं था। हाँ, जब वे हार और योग्य समय आता तो उन्हें आहार का विकल्प तो निकलते, अब कोई समझते ही नहीं था। राजा श्रेयांसनाथ तो पूर्व में उसने रात में स्वप्न भी देखा, और सुबह मुनिराज को जब देखा तो एकदम जाके स्मरण हो गया, अनुभव की प्रक्रिया झलक गई। इस प्रकार मुनिराज को आहार दिया जाता है, इस प्रकार मुनिराज का प्रधान किया जाता है, तो सारा ख्याल में उसे आ गया। और उस समय घर में थे काटे थे, काल काटे का निकाल कर प्रथम आहार राजा श्रेयांस शंकर बनने वाले एक ऋषि मुनि को तत्काल पंचाचार रत्नों की वर्षा हो गई, दुर्ग की बढ़ वृक्ष पुष्प देवी घाट 5 प्रकार से आश्चर्य कर गए। योग्य आहार लेकर अपने जम गए राजा की ओर। का नाम अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया का मतलब होता है कि ये तृतीया का दिन पंचम काल अंत तक चौथे काल से प्रारंभ हुई और आखिर तक चलती रहेगी। जहाँ तक नहीं जीवन रहेगा वहां तक अक्षय तृतीया मनती रहेगी। वहां तक काल में जीवन ही नहीं रहेगा, तो लोगों को पता ही नहीं रहेगा कि क्या अक्षय तृतीया के साथ नहीं रहेंगे, क्या आने वाला काल में जाने दुर्बल कर देता है। दान पर्वत धर्मियों पर ज्ञानी विराज करना, धर्मात्मा मुनियों का दिया हुआ दान, ये हमारे यहाँ लिखा है। शंकर का प्रथम आहार जिसके घर से होता है देता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि से आहार नहीं होता, तो आहार देने वाला भी कौन होता है? सम्यक दृष्टि होता है। तीर्थंकरों का आहार देने क्या है?
इतने उत्कृष्ट और वो तो उसी बहू के में महिला है। सदभाव भी जाते हैं और उस भाव से भी चले जाते हैं, वो कदाचित नहीं रहे तो अपने मुंह से भी चले जाते, वो तो उसी भाव से मोक्ष गए। हाँ, राजा श्रेयांश तो उसी भाव से। वो महिला अगर देती है ना, चंदन बाला ने दिया, किसने दिया? प्रथम हार भगवान महावीर का किससे हुआ? चंदन बाला से हुआ। तो वो एक भाव हुआ उसका स्वर्ग, अब दूसरा भाव जो मिलेगा उसमें उसकी निर्वाण। जेंट्स ने दिया तो वो क्या है? सद्भाव है ना, इसमें पात्रता है। अगर अपन सद्भाव की बात करेंगे तो महिला कैसे दे पाएगी, जा पाएगी सद्भाव को? कैसे जा पाएगी? अभी तक 6,000 वर्ष, 43,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर का चतुर्थ काल, इतना। और अभी तक आदिनाथ भगवान की उस महिमा को गाया जा रहा है। इसकी आहार अक्षय तृतीया को आज तक मनाया जा रहा है और आगे पंचम काल के अंत तक मंत्री रहेगी। जब तक विनागम सुरक्षित है तब तक आदिनाथ भगवान का जीवन चरित्र सुरक्षित है। लोगों को पता नहीं है, जानते नहीं है। पवित्र दिवस, शुद्धता का आहार, बहुत शुद्ध बने। निराश का भोजन जो होता आहार होता है, पूरी शुद्धता का ख्याल रखा जाता है। और लक्ष्य से भी वो घर में जो घर में पड़े थे वो कोई महाराज जी के लक्ष्य से नहीं पड़े थे, तो अपने अपने लिए थे और व्यवस्थित व्यवस्था हो। स्वभाव आत्मा का कैसा? अनाहार। अपने 45 शक्तियों में एक शक्ति की चर्चा करते हैं कि आत्मा में क्या वो उपादान पुण्य होना की शक्ति जो भीतर है कभी त्याग नहीं कर सकता, और जो बाहर है उसे कभी ग्रहण नहीं कर सकता। ये व्यवहार शब्द है हमारे। हमने भोजन करा, हमने भोजन छोड़ा, सुनना ही के नहीं आए। हमने ये खाया, ये छोड़ दिया। अरे आत्मा का स्वभाव तो पर को न ग्रहण करता है न पर का त्याग करता है। ऊपर की गाथा के अनुसार चले तो त्याग करने का भाव आत्मा का, ग्रहण करने का भाव आत्मा का, और कर्म का ग्रहण त्याग आत्मा का स्वभाव नहीं है। अज्ञानी ज्यादा से ज्यादा इन विकल्प को करता है और ज्ञानी इन विकल्प को जानता है। तो इतना अंतर हमें पड़ता है। खाने की इच्छा हुई खा रहे हैं तो हम पूरी तरह खाने की कर्ता बन गए। छोड़ने की इच्छा हुई छोड़ दी तो छोड़ने के कर्ता बनते हैं। भाई इसमें तेरा अस्तित्व कितना है? जो वस्तु तुमने छोड़ दी उसमें तेरा अस्तित्व कितना है? जो वस्तु ये अंदर गई उसमें तेरा अस्तित्व कितना है? सेवान की भाषा बोलते हैं भोजन से। अपन ने पूजा में बोले कि मैं समझ रहा था अब तक भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन, कल पेट मनुष्य क्यों मरता है।
अगर भोजन से जीवन चले तो बिना भोजन के नरकों में सागरों की आयु निकल जाती है, फिर वहां से नहीं मरण होता है। और यहाँ जितने भी भरपेट व्यक्ति है फिर उनका मरण क्यों हो जाता है? भोजन करते हुए मरते देखे जाते हैं और भोजन न करते हुए जीते देखे जाते हैं। इसका अर्थ है कि चेतन चैतन्य से जीता है, न भोजन से नहीं जीता। व्यवहार में कहते हैं जो व्यवहार का मूल्यों का मोह है। नहीं बोलना, आप बहुत दुबले हो गए, बहुत कमजोर हो गए, आप खाते पीते नहीं हो, बोलना और समझना इस बात को। अरे बहुत कमजोरी आ गई कि नहीं, अब जूस नहीं लेते हैं, हाँ जूस ला कर लिया करो, थोड़ी ताकत आ जाए। किसमें ताकत आ जाएगी? आत्मा तो अनंत शक्ति का धारी है क्या है? लेकिन व्यवहार बोला जाता है। हमने कहा ना कि अपन किसी की भाषा पे रोक नहीं लगा सकते, अपनी रोक कहाँ होती है? अपनी मान्यता पे होती है। क्या दृष्टांत दिया था? दुनिया में कोई खोटा सिक्का चलाए, खोटा रुपया चलाए तो उसे हम रोक सके ऐसी ताकत हमारी नहीं है। हमारी ताकत कितनी है कि वह खोटा सिक्का, खोटा रुपया हमारी जेब में ना। ऐसे दुनिया की भाषा पे हमारी रोक नहीं है। हमारी रोक कहाँ हो सकती है? अपनी मान्यता पे हो सकती है। ये ऐसा कह रहे हैं और वास्तविकता में न मैं पद को ग्रहण करता हूँ, न मेरा विश्वास या विकल्प तो मेरे हो सकते हैं, वस्तु छोड़ने का भाव। तो क्या इसका मतलब ये होता है कि स्वाध्याय में हर कोई चीज खा जाता होगा? नहीं भाई, तो विवेक अभी ऊपर बताना योग्य आहार अनहारी स्वभाव में लिया। कौन सा लिया? आहार कौन सा लिया? योग है, अनहारी स्वभाव है। गृहस्थ जीवन में भी योग्य भोजन होता है। विकल्प तो वो विकल्प है, उस विकल्प के अनुसार कार्य है, परंतु ज्ञानी का अकर्तव्य भाव इतना होता है कि वो विकल्प के कर्ता तो कदाचित बनते हैं, पढ़ के कर्ता कदापि विकल्प के अनुसार का छूट गया। कार्यक्रम रात में नहीं खा रहे हैं, अब अक्षय नहीं खा रहे हैं, ये नहीं खा रहे हैं। अरे एक बार होता ना किसी कहीं जगह हम गए और हमें पता लग जाए दाल बने पर इसके अंदर शायद चम्मच इधर की है लग गई है, क्या लग गई है, लेकिन भी दाल नहीं खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे। तो अज्ञानी क्या है? तो उसका करता मेरे छोड़, और ज्ञानी का करता है वो भाव का। बात समझ में आ रही? बात नहीं आ रही? वो क्या सोचता है? वो दाल इस रूप न परिणित हुई है, ये उसकी योग्यता है। किसकी योग्यता है? ये उसकी योग्यता। विवेक में सब कार्य हो जाता है। अज्ञानी कर्ता बनता है और ज्ञानी का ज्ञान। आदिनाथ शंकर जी उत्कृष्ट धर्म के आराधक, धर्म प्रवर्तक। देखो बेटा, बच्चों के जन्मदिन, बच्चों की तारीख तो सबको याद है। आज इसका बर्थडे, आज इसका बर्थडे, आज इसका बर्थडे, आज हमारे पड़ोसी के बच्चे का बर्थडे, आज रिश्तेदार में उसका बर्थडे है। लेकिन तीर्थंकरों का जन्मदिन किसे याद? तीर्थंकरों के योग्य कार्य किसे याद है? काम अपने बच्चों वहाँ कार्य में उत्साह, यहाँ कार्य में वो यात्रा किसके मनाएंगे? कभी आदिनाथ के, कभी महावीर स्वामी, कभी चंदा प्रभु के, कभी शिवनाथ भगवान, कभी हरिनाथ भगवान के, एक एक के 5-5 कल्याण हुए। किन किन को याद रखेंगे? सब याद रखेंगे। वर्तमान में महिलाओं के मोबाइल को खोल के देखा जाए या पुरुष के मोबाइल को खोल के देखा जाए तो कम से कम 100-200 बर्थडे या शादी की सालगिरह
ये सब उसमें लिखे हुए हैं, आज किसका है आज किसका नहीं। पहले तो मोबाइल में चलते थे ना, तो लोग के पास घर में कैलेंडर थे, तो कैलेंडर पे तारीख गोला मानते थे और लिख देते थे इस तारीख में इसका बर्थडे। क्या समझ में? अब सबके पास होगी एक बहुत जोरदार शास्त्र आ गया छपके, क्या समझ में आएगा? है ना, खाली खटका दबाओ कि पूरी डिटेल आ जाती है, तो सबको पता है। तो धर्मी जीवों को वही चीज मोबाइल में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र भी दिए हुए हैं, उनके जन्म कल्याणक आदि भी दिए हुए हैं, किस तिथि को आएगा ये भी दिए हुए हैं। लेकिन अब अनुराग हो तो खोले, अनुराग नहीं हो तो क्यों खोले? क्यों खोले? चले परंपरा चले। हाँ, सब इसी दर्पण में सब आता है, बड़ी बड़ी चीजों में आता है। और ये आने का मतलब ये हमारे लिए शुभ संकेत है। इनके जन्मदिन में, इनके सब कल्याणक में, इनके गर्भ कल्याणक में, केवल ज्ञान कल्याणक में, मोक्ष कल्याणक में हमारा हित छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? हमारे परिणामों का सुधारा बनता है, उत्साह बनता है। और उनके देखने में क्या है? हमारे रिश्तेदार का किसी का इतने सारे हैं और आपका बर्थडे है और 4 जने के फोन आए आपके बर्थडे की शुभकामनाएं की, और 50 जने के नहीं आए, या 50 के आए और 4 के नहीं आए, तो 50 के आए उनके प्रति इतना बहुमान नहीं है जितना 4 नहीं आए उनके प्रति द्वेष है। कितना? 4 के नहीं आए ना, उनके प्रति गुस्सा है। ऐसे ही ध्यान नहीं रहेगा, आज मेरा इतना था और जो निकटवर्ती हो तो बहुत ज्यादा, तो क्या भगवान करेगा? हमने है इतना पवित्र कार्य आज के दिन हुआ। आहार की व्यवस्था आज के दिन से ही प्रारंभ, उसके बाद ही आहार की विधि सबकी समझ में आई और जब से आहार दान प्रवर्तन की। जिस दिन भगवान का आहार होता है ना 5 प्रकार के आश्चर्य में, जगत में, उस भूमि में कोई भूखा नहीं रह पाता है। उनके जो आहार से ऐसा चक्रवर्ती की सारी सीमा यदि भोजन कर ले तो भोजन कम नहीं पड़ता है। सारा नगर उससे ओतप्रोत हो जाता है, रत्नों की वर्षा हो जाती है, गरीब व्यक्ति की गरीबी दूर हो जाती है। इतनी पहली रत्न की वर्षा कितने समय पहले हुई थी आदिनाथ भगवान की। जब गर्भ में आए और जन्म हुआ तब 15 माह तक रत्नों की वर्षा हुई। फिर उसके बाद उनकी दूसरी वर्षा कब हुई? ये सब कल्याणक में हुई, आहार के समय में फिर रत्नों की वर्षा हुई। यानी कितना 83 लाख पूर्वांग के बाद रत्नों की वर्षा हुई। हाँ, जली वृत्ता कितना पवित्र दिवस है ये, उत्साही दिवस। इसके भावों से जोड़ना है। 2.5 में जितने भी दिगंबर संत है तो निरंतराय आहार मिले, सब निरंतराय आहार हो। दिगंबर आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु महाराज हो, अर्जिका हो, किल्लती हो, दर्शन प्रतिमा से लेके उद्दिष्ट हाथ यादि प्रति हो, समदृष्टि धर्मात्मा पुरुष हो, उन सबको निरंतराय आहार मिले। उसके बाद जितने भी जगत में जीव है, कोई भी जीव भूखा है, सबको सब भोजन मिले। अन्य है विश्लेषण, अन्य है विचार, मोक्ष मार्ग दिखलाया, इनने दिखलाया। जैन धर्म की एक गुण पे भी श्रद्धा करने से
हमारी उन्नति होती है। ये कार्य में सम्यक क्रिया में हमारी उन्नति है। बात ही समझ में नहीं तो फिर क्या होता। पंच कल्याणक मनाने जा रहे भैया, एक एक उसका नाम ही है 5 प्रकार के कल्याण का अवसर जिनको मिला। भगवान का गर्भ हुआ तो वो भी गर्भ की महिमा को समझकर भेद ज्ञान उत्पन्न करके जीव को मार्ग जन्म से, सब से, केवल ज्ञान से, निर्माण से अद्भुत कल्पना। भरने का रस पीने का निषेध नहीं है काय का, लेकिन ये नहीं समझना कि हम पी रहे हैं तो क्या अच्छे को दिया है, पी रहे हैं इसमें कोई पीना अलग है। तो चीजें में पीने का भाव आता है, पिलाने का भी भाव आता है, और भी कार्य करने का भाव आता है। लेकिन लोग ने क्या है कि मूल चीज को तो कर दिया गौण और उत्तर चीज को पकड़ लिया। क्या महिमा थी वो तो कर दी खत्म, और उत्तर चीज को पकड़ नहीं खिलाना नहीं आता। अरे त्यागी गति परमात्मा जितनी लाभ इसी से जो आनंदित होकर जो कि ये जीवित रहेंगे, ये धर्म सुरक्षित रहेगा। धर्मी रहेंगे तो धर्म सुरक्षित रहेगा। धर्मी ही नहीं रहे, धर्म का क्या 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 हो गया, हाँ गया। ऐसा पवित्र जीवन है, इसका नाम ही रखा अक्षय तृतीया। अक्षय का मतलब क्षय नहीं होता। सर्वों के देव को अमर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वों के देव को क्या कहता है? कहा जाता अमर। अब निश्चय से अमर शब्द का अर्थ क्या? जिसका कभी विनाश न हो, जो कभी मरे नहीं, इसका नाम। वास्तविकता में अमर तो स्वभाव है, लेकिन सर्व के देव को भी अमर कह दिया। वह अमर कहने का मतलब क्या? बहुत लंबी उम्र है और इस दृष्टि से अमर का। यह अक्षय तृतीया को कभी क्षय नहीं होगी ऐसी बात नहीं है। बात समझ में दिखाना, जब कलिकाल आएगा, नया काल आएगा, सारी प्रक्रिया भूल भुला जाएंगे, सब समझ में आ रही बात। परंतु इस इतना लंबा आज अधिकाना के 1 लाख पूर्वांग में 42,000 वर्ष कम तक आज तक ये परंपरा चली आ रही है। और 1 लाख पूर्वांग कितना बड़ा होता है? एक पूर्व और पूर्व के बाद पूर्वांग, और एक पूर्व के अंदर 56,70,000 वर्ष। कितना? या तो 70,56,000 है या 56,70,000 है। इतना वर्ष खाली एक पूर्व में। ऐसे पूर्वों से बनता है पूर्वांग। हाँ, 70,56,000 वर्ष का एक बनता है पूर्व, और एक कोड़ा कोड़ी में एक कोड़ा कोड़ी का गुणा करो तो बनता है पूर्वांग। अब वो वहां से परंपरा आज तक चली आ रही है। आप और हमें पता है आज अक्षय तृतीया गई, कब गई, तो कब याद आएगी? जब हम 1 साल में भूल जाते, फिर इतने साल से परंपरा चली आ रही है, कैसे नहीं? धन्य है जी, कोई भूखा न रहे। विश्व में एक जीव भी भूखा न रहे, चाहे वह हमारे अनुकूल चले, चाहे वह हमारे प्रतिकूल चले, चाहे धर्म को मानने वाला हो, चाहे धर्म को न मानने वाला हो। अब हमारी भावना में ये होना चाहिए, जगत में कोई जीव भूखा न रहे, कोई आहार से रहित न हो। क्योंकि चूल्हा एक इतना खतरनाक दोष है। आप और हम तो भी भरे पेट है ना, इसलिए हमको दोष पता नहीं चूल्हा का। इसका तो निकल गया तो कह देता हूँ
अभी हमारा सुबह शाम टाइम टू टाइम भोजन हो रहा है, इसलिए जब भूखा रहे और कारण में भूखा पकड़ा रहना पड़े, फिर इसके भावों की दशा देखो कैसे इसके अंदर गंदे गंदे भाव उत्पन्न होना चालू हो जाते हैं। कैसे कैसे प्रक्रिया, कहते ना कि भूखा पेट हो तो जीव पाप करने लग जाता है, हिंसा करने लग जाता है, मारने लग जाता है, खोसने लग जाता है। ये परिणाम की उपज कहाँ से उत्पन्न होती है? क्षुधा वेदना इतनी है। अगर भक्ष्य पदार्थ नहीं और भूख सजा रही है तो अभक्ष्य खा जाएगा, कैसे परिणाम हो जाएंगे? ये तो हमारे पेट भरा है इसलिए हमें लगता नहीं है कि अरे क्या सामान्य बात होगी ये, लेकिन जो भूखे हैं और जो भूखे रहकर भी अपने परिणाम नहीं बिगाड़ते हैं, ये जीव धन्य हो जाते हैं। आप और हमारी दशा अगर 10 दिन तक हमें भोजन नहीं देना कोई ने, तो भगवान पे भी आरोप लगाना चालू कर देंगे। क्या किया भगवान तुमने, मैंने तुम्हारी इतनी सेवा की और 10 दिन तक तुमने मेरे को खाने का दाना तक नहीं मिला है, तो भगवान पे भी गुस्सा कर देगा। और आदिनाथ भगवान की इतनी प्रक्रिया में विकल्प नहीं आया समन नहीं हुआ, तो भी शांत स्वभाव में रस अनाहारी स्वभाव का अवलंबन लेकर आनंद को दिखने में बहुत छोटे छोटे दोष दिखते हैं, चुड़ा तरसा, जब प्यास लगती है और नहीं मिलता है फिर देखो परिणामों की दशा कैसे उछाले मारती। आप और हमारा पुण्य का इतना जबरदस्त उदय है कि प्यास नहीं लगे उसके पहले तो पानी दिख जाता है, भूख नहीं लगे उसके पहले तो भोजन नजर आ जाता है। जो चीज की प्रसन्नता नहीं है वैसे प्रसन्न मिल जाते हैं। हमें लगता है कि ऐसे जीव इस जगत में बैठे हैं, तो कोई भी जीव जगत का इस रोग से युक्त न हो, है ना। इसलिए अपने आठों ही द्रव्य में हर द्रव्य के अंदर के पीछे का जो मंतव्य दिया, उदारो विनाशनाय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, संसार पाप विनाशनाय, अक्षत पद प्राप्ताय, काम बाण विनाशनाय है, मोहनकार विनाशनाय है, 8 कर्म ही बहनाए है, और मोक्ष फल प्राप्त है और अनर्घ पद प्राप्त है। ये इतने नाम है लेकिन अर्थ सबका एक ही है। जिसकी जन्म जरा मृत्यु का विनाश होगा वही मोक्ष होगा, या संसार के सारे दुख का अभाव हो जाएगा वही मोक्ष होगा, या बदलती हुई पर्याय नहीं मिलेगी अक्षतपना मिल जाएगा वही मोक्ष होगा, या काम का किंचित विकल्प ही नहीं होगा वही मोक्ष होगा, या क्षुधा होगी नहीं वही मोक्ष होगा, जहाँ ज्ञान रहेगा ही नहीं वही मोक्ष होगा, जहाँ 8 कर्म रहेंगे ही नहीं वही मोक्ष होगा, और जहाँ मोक्ष फल मिल जाएगा वही मोक्ष होगा। और इन सबको मिलाकर अनर्घ हो जाएगा, ये सब फल मिल जाएगा। कोई भूखा नहीं, आज के दिन में उसका एक भी हमारी दृष्टि में भूखा नहीं दिखना चाहिए। सबसे अच्छे भाव त्यागी गति धर्मात्मा पुरुष समदृष्टि पुरुष, देखो ऊपर से चले गणधर आचार्य उपाध्याय साधु महाराज अर्जिका एलक जी छिल्लक जी, फिर इसके बाद दर्शन प्रतिमा से लेकर व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रसद प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा है, जीवा मैथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट आहार त्याग प्रतिमा, ये जितने भी धारी है सबको निरंतराय भोजन मिले और सारे जगत के समदृष्टि को भोजन मिले। और उसके बाद ये तो हो गया आहार की भावना, आहार इनको कराना, ये तो हो गया सम्यक प्रकार का परुत्रण। उसके बाद जगत में कोई भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे, कोई दिनहीन न रहे, कोई दरिद्री न रहे, कोई मूर्ख ज्ञानी मिथ्या दृष्टि न रहे। इस प्रकार के कार्य, और जहाँ जहाँ ये कार्य हो रहे उनकी अनुमोदना कर। सम्यक हो, सम्यक तो वो है
एक एक प्रतिमा बिना सम्यक्त के नहीं होती है। तुला कारण भावना में अपनी चली ना दर्शन प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा के बिना व्रत प्रतिमा कहाँ से होगी? सम्यक। तो ये और उसके बाद सामान्य कोई ऐसा गंभीर दिवस आज का है, कष्ट दिवस आज का है, महत्वपूर्ण दिवस आज का है। कोई भूखा न रहे, उसे भोजन कराने का भाव शुद्ध है। उस सुख के अंदर बहुत छोटा पुण्य। धर्मियों को आहार कराने का भाव महापुण्य है। कितना व्रतियों का, एक गृहस्थ को आहार कराया, भोजन कराया जाए और एक मुनिराज को आहार दिया जाए, दोनों के आहार देने में उत्कृष्टता। एक आचार्य महाराज का आहार हो, शंकर का आहार हो, क्या है तीर्थंकर जैसे का आहार हो, महान पुण्य पुण्य पुण्य। लेकिन पुण्य हमारा लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य हमारा उनके आहार से जो देशनाएं मिलती है, जो धर्म की प्रवृत्ति होती है, जिसमें हमें नॉलेज मिलता है, वो जिनके लिए कल्याणकारी। इस प्रकार की चर्चाएं अपन ने की है, कथा के अनुरूप ही है। अज्ञानी ज्ञान के भाव को करता है, ज्ञानी ज्ञानमय भाव करता है, और ध्रुव का कर्ता तो न ज्ञानी है न ज्ञानी है। ज्ञानी को भी अपनी भूमिका के अनुसार भाव आते हैं, अज्ञानी को भी अपनी भूमिका के अनुसार भाव आते हैं। और अज्ञानी भाव के साथ उस कार्य का कर्ता होता है, और ज्ञानी भाव तक ही सीमित होता है, वह अन्य कार्य का कर्ता अपने को नहीं मानता है। ऐसी प्रवृत्ति आप हमें हो और हमारे परिणाम पूरा निर्मल बने, और ऐसे पवित्र देव शास्त्रों की आराधना में लगे। यही मंगल।